यूं ही नहीं मिलती सफलता, इनके लिए दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, इनके लिए दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनाई। मैंने पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनाई, तो वो बोली इनके लिए तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर का नाम होगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये इससे पहले क्लास में इसका पार्ट 1 इससे पहले क्लास हम बतला चुके हैं। इससे पहले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है सेम उसी कैटेगरी का था, हम 3 को छोड़ दिया, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है। अन्यथा प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सोल्यूशन अवेलेबल है। आज की क्लास में चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या, जरा इनको देखिए। यह है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 से थोड़ा सा कैटेगरी चेंज हो गया, थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, इसीलिए हम 4 से बनाना स्टार्ट कर दिए। इससे पहले सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़े, आप अपने से बना लीजिएगा, परफेक्ट बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा एक मैट्रिक्स दे दिया, कहता ये मैट्रिक्स को ए कह रहा, मैट्रिक्स ए दे दिया है, कहता ए इनवर्स ज्ञात करे तथा इनका उपयोग कर निम्नलिखित समीकरण को हल करें। रोमन नंबर 1 है, रोमन नंबर 2 भी है, उनको हम नहीं लिखे हैं, उनको भी बनाएंगे। तो आइए इस समीकरण का हल भी ज्ञात करना, हल तो बाद में ज्ञात करना, पहले कह रहा है ए इनवर्स ज्ञात करें, ठीक ना। अर्थात ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स ज्ञात करना है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या, इससे पहले जो पढ़े थे एडजॉइंट के प्रयोग से, तो कैसे निकालते थे, पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ता था। पहले इसका डिटर्मिनेंट्स निकालिए, लिख लेते हैं सॉल्व। चलिए डिटर्मिनेंट्स ए निकालिए, पहले कितना होता है डिटर्मिनेंट्स ए। चलिए सबसे पहले 2 को रखिए, ऊपर वाले के सापेक्ष ही प्रसारित कर रहे हैं, 2 को रखिए, 2 रखिए, ये लें समाप्त, ये लें समाप्त, 2 दूना 4 -4 -4 गुना 1 -4 तो हो जाएगा +4। इसके बाद इस 3 को लीजिए, 3 का चिन्ह माइनस होता है, माइनस में है ये है तो +3, 3 × 3 लिए, ये लें समाप्त, ये लें समाप्त, 3 दूना 6 -6 माइनस 1 गुना -4 तो -4 तो +4। लास्ट वाला लीजिए +5, 5 लिए, ये लाइन समाप्त, ये समाप्त, 3 - 2 कितना हो गया, 4 में से 4 चला गया 0, 0 को 2 से गुना कीजिए 0 प्लस 6 में से 4 गया 2, 2 तिया 6 माइनस में 6, इधर आ जाइए, 3 में से 2 गया 1, 1 गुना 5 5, अर्थात कितना निकल गया -1। किसका वैल्यू निकल गया, डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू निकल गया। हमें ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए इसका एडजॉइंट ज्ञात करना होगा। एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए क्या सब करते हैं, पहले A11 निकालते हैं, निकालिए A11 11 1 1 2 प्लस चिन्ह, इनको छोड़िए, इनको छोड़िए, 2 दूना 4 -4 -4 -4 तो +4, कितना हो गया 0। A12 का चिन्ह होता है माइनस, 12 हो गया बीच वाला, ये समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त, 3 दूना 6 -6 -4 -6 तो +4, तो कितना हो गया -2 माइनस है, है तो +2। इसके बाद A11 12 13 निकालिए, 13 लास्ट वाला, ये समाप्त, ये समाप्त, 3 - 2, 13 का चिन्ह प्लस होता है, 3 - 2 कितना हो गया 1। चलिए A21 निकालिए, 2 1 3 विषम संख्या माइनस चिन्ह, चलिए 21 हो गया, ये लें समाप्त, ये लें समाप्त, ये समाप्त, 3 दूना 6 -5 6 -5 = -1। A22 का चिन्ह होता है प्लस, 22 हो गया बीच वाला, ये लें समाप्त, ये लें समाप्त, 2 दूना 4 -4 -5 -4 -5 5 4 9 -9। A23 का चिन्ह होता है माइनस, 23 हो गया, ये आखिरी वाला 23, ये लें समाप्त, ये लें समाप्त, ये समाप्त, 2 -3 2 -3 तो +3, 3 2 5 -5।
ए 31, 3 1 4 प्लस 4, 31 ये हुआ, ये लेंस समाप्त, ये लेंस समाप्त, 4 तिया 12, 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 बराबर कितना, तो 2, ए 32, 3 2 5 माइनस 32 ये हुआ, ये लेंस समाप्त, ये लेंस समाप्त, ये समाप्त, 4 2 8 माइनस 8, इसके बाद 5 तिया 15, माइनस 8 माइनस 15 कितना हो गया, माइनस 8 माइनस 15, एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए, कौन 32 का निकाल रहे, 32 ये लेंस समाप्त, ये लेंस समाप्त, 4 2 8 माइनस 8, ये हो गया 15, 15 8 23, माइनस में 23, माइनस है तो प्लस में 23, ए 33, 33 का चिन्ह होता है प्लस, 33 हो गया आखिरी वाला, ये समाप्त, ये समाप्त, 2 2 4, 4 माइनस 9, 4 माइनस माइनस 9 तो प्लस 9, 9 4 13, चलिए सब लिख लिया। अब अपने लोग को एडजॉइंट याद करना है, आइए एडजॉइंट निकालते, इस साइड स्पेस नहीं है, इस साइड आ जाते, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ए निकालिए, कितना कितना, 0 2 1, 0 2 1, आगे माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5, माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5, आखिरी वाला 2 23 13, 2 23 13, एडजॉइंट ए निकाले। अब निकालना है ए इनवर्स, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ए, डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू, डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू माइनस 1, 1 बटे माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का वैल्यू यही कितना, 0 माइनस 1 2, 2 माइनस 9 23, 1 माइनस 5 13, इसका इन्वर्स निकाल के रख लिया। हमें सबसे पहले कहा था ए इन्वर्स निकाले, ए इन्वर्स निकाल लिए, बात खत्म। इसमें है क्या, 1 बटे माइनस 1, -1 है, -1 से गुना कर दीजिए, ये खत्म हो जाएगा, सब में माइनस लगा दीजिए, बात खत्म, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। चलिए ए इन्वर्स निकाल लिए, बात खत्म। हमें कहा था ए इन्वर्स निकाल लिए। अब कह रहा है इस इन्वर्स का प्रयोग कर इस समीकरण को हल करें, ठीक ना। ये जो समीकरण देख रहे हैं इनको हल कीजिए। इसको कैसे हल करते हैं, इनको सबसे पहले 2 मैट्रिक्स के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो पहला मैट्रिक्स के मतलब इसको मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, सबका गुणांक लीजिए पहले। तो पहले कितना कितना, इस समीकरण को रोमन नंबर 1 को हल कर रहा है। रोमन नंबर 1 में लीजिए कौन कौन मैट्रिक्स आएगा, पहले 2 - 3 5, 2 - 3 5, 3 2 - 4, 3 2 - 4, अगला 1 1 - 2, 1 1 - 2 इंटू वेरिएबल टर्म क्या एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू लास्ट में क्या सब इसका रिजल्ट है, 16 - 4 3 -3, 16 - 4 -3, ठीक ना। कहने का मतलब क्या, रोमन नंबर 1 में जो आपका इक्वेशन था उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिए, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो यही बनेगा, ठीक ना। अब आइए, इसको ए कहते हैं, इसको एक्स कहते हैं, इसको बी कहते हैं, यही ना। इसको ए मानते हैं, इसको एक्स मानते हैं, इसको बी मानते हैं। इससे पहले क्लास में यही बतलाए थे। यदि समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, पहला वाला क्लास विजिट कर लीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इनको ए कहिए तो क्या हो जाएगा, ए, इसको एक्स, एक्स लास्ट वाला बी, ए एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी, ये ना होगा, एक्स बराबर क्या, ए इनवर्स बी। अब चलिए या एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। जरा गौर से देखिए, ये जो है जिसको अपने लोग ए बोले हैं, इसको ए कहे हैं, ये वाला मैट्रिक्स ए, ये वाला एक्स, ये वाला बी, ए जिसको बोले हैं, जरा गौर से मिलाइए तो यही है कि नहीं है, सेम टू सेम देखिए है कि नहीं है, बिल्कुल है, यही मैट्रिक्स ए है, सेम टू सेम यही ए है। अब यहाँ अपने लोग को ए इनवर्स है, ए इनवर्स निकाल के यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ए इनवर्स का वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए यहाँ पे। ए इनवर्स का वैल्यू कितना निकाले हुए, ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे माइनस है, शुरू में सब में माइनस लगा लीजिए तो ए इनवर्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स का मान कहाँ से ले रहे हैं, इक्वेशन 1 से ले रहे हैं। ए इनवर्स का मान लीजिए कितना, 0 1 - 2 -2 9 -23 -1 5 -13 इंटू ई का वैल्यू कितना, 16 -4 -3। चलिए दोनों गुना कीजिए,
चलिए एक्स है, एक्स मैट्रिक्स रख ही दीजिए। एक्स इसको बोले थे, एक्स अपने लोग इसको माने थे, ठीक ना। एक्स का वैल्यू रखिए एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, चलिए गुना करते हैं। 0 गुना 16 0, 1 गुना -4 तो -4, -2 गुना -3 3 गुना 6 प्लस में 6। आगे 2 गुना 16 16 दूना 32 -32, 9 चौका 36 -36, 23 तिया 69 प्लस में 69, प्लस में कितना, प्लस में 69। आगे -1 गुना 16 तो -16, 9 गुना 4 9 चौका 36 माइनस में 36, उसके बाद कितना तय, फिर से मिला लीजिए, गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। लाइक हमको क्या करना, नीचे वाले को उनसे गुना करना। -1 गुना 16 -16, 5 गुना 4 5 का 20 माइनस में 20, 13 तिया 39 प्लस में 39, प्लस में 39। चलिए जोड़ लेते हैं, यहीं पे जोड़ के लिख लेते हैं। जोड़िए, 6 में से 4 चला गया 2, इधर चलिए इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना 6 2 8 3 3 6 78, 69 में से 78 चला गया 1, यहाँ जोड़ लीजिए, ये दोनों माइनस में है। 20 16 36, 36 में से 39 निकल गया तो कितना बच गया आपका, प्लस में 3। संगत टर्म को इक्वल कीजिए तो x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 3। सब आंसर कंप्लीट। चलिए साइड और आराम से नोट कीजिए। ये 4 का रोमन नंबर 1 को सॉल्व किए। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। चलिए अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। देखिए रोमन नंबर 2 क्या, हम यहाँ पर लिख लिए रोमन नंबर 2, इसको भी चलिए 2 मैट्रिक्स को गुणनफल के रूप में पहले लिखिए। तो कैसे कैसे लिखेंगे, गुणांक गुणांक को लीजिए तो कितना 2 -3 5, इधर 3 2 -4, इधर 1 1 -2 इंटू वेरिएबल टर्म क्या सब है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आखिरी वाला 11 -5 -3, ठीक ना। चलिए करते क्या है अपने लोग को, इसको ए कहते हैं, इसको एक्स कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको कहिए ए, इसको कहिए एक्स, लास्ट वाला हो गया आपको बी। तो बोलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा, ठीक ना। या एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इससे पहले निकाल के रखे हुए हैं, ठीक ना। ए जो था जिसको ए माने हैं सेम यही यहाँ पर है जो पहले अपने लोगों को कहता है इनवर्स निकालने के लिए, इसलिए मिटाई नहीं है, ए इनवर्स निकाल के रखे हुए हैं। ए इनवर्स का मान इक्वेशन 1 से रखिए, ए इनवर्स का वैल्यू कितना, तो हम शुरू में माइनस लगाए, सब में माइनस लगा दीजिए, ए इनवर्स निकल जाएगा। चलिए 0 1 -2 नीचे से लिखिए, -2 इसके बाद कितना 9 -23 निकल का -1 5 -13 इंटू बी कौन हो गया आखिरी वाला, ये बी 11 -5 -3, ठीक ना। कीजिए x का वैल्यू रख दीजिए अपना, जो x का वैल्यू होता है, x किसको माने थे अपने लोग, x y z को माने थे, x y z इज इक्वल टू, चलिए गुना कर लीजिए, 0 गुना 11 0, 1 गुना -5 तो -5, 2 गुना 3 3 गुना 6 तो प्लस में 6, 2 गुना 11 11 दूना 22 तो माइनस में 22, 9 गुना 5 9 5 45 तो माइनस में 45, 23 गुना 3 23 तिया 69 प्लस में 69, -1 गुना 11 तो -11, 5 गुना 5 तो -25, 13 तिया प्लस में 39, जोड़ के यहीं पे लिखिए कितना होता है। 6 में से 5 चला गया 1, इधर ये दोनों माइनस में, दोनों को जोड़ लीजिए, 5 2 7 4 2 6 67, 69 में से 67 चला गया 2, इधर दोनों माइनस को जोड़ लीजिए, 25 11 36, 39 में से 36 चला गया, 39 में से 36 गया तो कितना बचेगा 3 कितना कितना वैल्यू अपने लोग को निकला है, संगत वैल्यू यहीं पे लिख लेते हैं, कितना x बराबर x के सीध में 1 y बराबर 2 और z बराबर 3, वैल्यू कंप्लीट। साइड और आराम से नोट कीजिए। चलिए 4 का रोमन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। दो मैट्रिक्स दे दिया है, आप कह रहा है गुणन, इन दोनों का गुणा का प्रयोग करके समीकरण निकाय को हल करिए। ये समीकरण दे दिया है, इस समीकरण को हल करना है इन दोनों के गुणा का प्रयोग करके। ये गुणा का प्रयोग करके कैसा हल होता है, ठीक ना। तो ऐसा कंसेप्ट लगता है कि नहीं पढ़े हैं, लेकिन बाद में छोड़िए, पढ़े नहीं पढ़े हैं बाद में। कहता है इन दोनों का गुणा का प्रयोग कर। सबसे पहले अपने लोग गुणा कीजिए ना, रास्ता उसके बाद मिल जाएगा। दोनों को गुणा कीजिए, पता चल जाएगा। इन दोनों का गुणा कार्य करने के लिए दोनों को गुणा कीजिए। चलिए पहला कितना है मैट्रिक्स, पहला अपने लोग को 1 -1 2, अगला 0 2 -3 3 -2 4 इंटू -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। इन दोनों को गुणा कीजिए। चलिए गुणा कर रहे हैं, गुणा कीजिए। इनको इनके साथ गुणा करते हैं, गुणा कीजिए। 1 गुना -2 तो -2, -1 गुना 9 तो -9, 2 गुना 6 तो 12, 1 गुना 0 0, -1 गुना 2 -2, 2 गुना 1 तो 2, 1 गुना 1 1, -1 गुना 3 तो प्लस में 3, 2 गुना 2 तो हो गया आपको माइनस में 4, 0 गुना -2 0, 2 9 18, -3 छाके 18, 0 गुना 0 0, 2 दूना 4, -3 गुना 1 तो -3, 0 गुना 1 0, 2 गुना -3 तो माइनस में 6, 3 गुना -2 तो प्लस में 6, नीचे 3 गुना 2 तो माइनस में 6, 2 गुना 9 तो हो गया माइनस में 18, 6 गुना 4 6 गुना 4 गुना 6 4 छाके 24, 3 गुना 0 0, 2 दूना माइनस में 4, 4 एका प्लस में 4, 3 गुना 1 3, 2 तिया 6, 4 दूना माइनस में 8। चलिए कीजिए कितना होता है सॉल्यूशन। कितना, इन दोनों ये 9 3 12, 12 में से 12 चला गया 0, 2 2 खत्म 0, इधर 9 2 11 ही ना, 9 2 11, 12 में से 11 गया तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ 3 1 4 में से 4 चला गया 0, 18 18 कैंसिल 0, 4 में से 3 गया 1, 6 6 कैंसिल 0, 18 24 24 में से 24 गया 0, 4 4 खत्म 0, 6 2 8, 6 3 9, 9 में से 8 चला गया 1। जरा गौर से देखिए क्या निकल गया, इसको कहते हैं इकाई अवयव। आइए, अर्थात इन दो मैट्रिक्स को गुना किए, दोनों मैट्रिक्स को गुना करने के बाद हमें क्या निकला है, इकाई अवयव निकला है। अर्थात इसको हम ऐसा कह सकते हैं, दोनों अवयव को गुना करने पे क्या निकला है, इकाई अवयव। या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 -1 2, 0 2 -3, 3 -2 4 इंटू ये मैट्रिक्स कितना, -2 0 1, 9 2 -3, 6 6, इसके बाद 1, इसके बाद -2 इज इक्वल टू आई। दो मैट्रिक्स को गुना करने पे इकाई अवयव प्राप्त हुआ। कब इकाई अवयव प्राप्त होता है, दो संख्याओं को गुना करने पे एक कब होता है, जब इसका व्युत्क्रमीय इसका व्युत्क्रमीय हुआ, अर्थात इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रमीय होगा, इसका इन्वर्स ये हुआ। अर्थ यही ना, दोनों को गुना करने पे इकाई अवयव बना है, दोनों को गुना करने पर इकाई अवयव बना। इसका अर्थ ये, इसका इन्वर्स आपका ये हो जाएगा, ठीक ना, इसका इन्वर्स ये मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स ये मैट्रिक्स, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होगा, ठीक ना। इतना डिसीजन निकाल लिए, अर्थात लिख सकते हैं यहाँ ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का व्युत्क्रम है। निष्कर्ष क्या निकाले, ये दोनों अवयव एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है।
ठीक ना। निष्कर्ष निकाल के छोड़ दिए। अब चलिए हमें समीकरण को सॉल्व करना है, इस समीकरण को भी अब सॉल्व करना है। इस समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, दो अवयव को गुणनफल के रूप में लिखते हैं। चलिए x का गुणांक लिखते हैं, इसका हल कैसे करते हैं, x का गुणांक 1, इसके बाद y का गुणांक, x का गुणांक 1, y का गुणांक -1, z का गुणांक 2। इधर x इसमें है ये नहीं है, इस समीकरण में x नहीं है, ये पहला समीकरण ये था अपने लोग का, दूसरा समीकरण अपने लोग का ये है, इसमें x है ये नहीं, तो x वाला को 0 रखिए, y वाला 2, z वाला -3, इधर आखिरी वाला x का 3, y का -2, z का 4, इंटू वेरिएबल टर्म दीजिए x y z, लास्ट वाला प्रोडक्ट दीजिए, कितना होता है इसका 1 1 2 1 1 2। अब जरा गौर से देखिए, तो ये मैट्रिक्स जरा गौर से देखिए, ये मैट्रिक्स आपका सेम टू सेम ये मैट्रिक्स है, मिलाइए, ये मैट्रिक्स सेम टू सेम ये मैट्रिक्स है। चलिए है वही, इससे कम आएगा लेकिन थोड़ा देर में आएगा, आगे चलते हैं। इसको क्या कहते हैं अपने लोग a, इसको क्या कहते हैं x, आखिरी वाले को क्या कहते हैं b। इसीलिए x बराबर क्या होता है, a इन्वर्स b होता है, ठीक ना, a इन्वर्स b होता है, या x इज इक्वल टू a इन्वर्स, a कौन हुआ, इसको a बोले, इस मैट्रिक्स को a बोले हैं, और a आपका ये है, ये एक दूसरे का व्युत्क्रम में निष्कर्ष निकाले थे। ये इस मैट्रिक्स को यदि a कहते हैं तो इसका व्युत्क्रम ये है, अपने लोग का a का व्युत्क्रम लेना है, तो a इन्वर्स मतलब ये हो गया सेम टू सेम, तो a इन्वर्स आपका बन गया ये, तो a इन्वर्स यहाँ से डाल दीजिए, कितना -2 0 1 -2 0 1 -2 0 1, 9 2 3 9 2 -3, 6 1 -2 इंटू बी, बी कौन, बी ये वाला, इसको ए बोले थे, इसको एक्स बोले, इसको बी बोले, बी का वैल्यू 1 1 2। चलिए मान रख दीजिए, एक्स इज इक्वल टू गुना कीजिए, 2 गुना 1 -2, 0 तो 0, 1 गुना 2 तो प्लस में 2, 9 गुना 1 9, 2 गुना 1 2, -2 गुना 3 तो माइनस में 6, 6 गुना 1 6, 1 गुना 1 1, -2 गुना 2 माइनस प्लस -2 गुना 2 तो माइनस में 4, ठीक ना। चलिए जोड़ के लिख लीजिए, कितना हो गया, ये ख़त्म, 0, 9 2 11, 11 में से 6 चला गया 5, इधर 6 1 7, 7 में से 4 चला गया तो 3। x किसको माने थे, x इसी को न माने थे, x y z इज इक्वल टू कितना निकल गया, 0 5 3 0 5 3, अर्थात x बराबर 0, y बराबर 5, z बराबर 3। कंप्लीट ना, साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए 5 को कंप्लीट किए, अब हम चलते सीरियल नंबर 6 पर। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, लैंग्वेज प्रॉब्लम, भाषा में दिया, उसको अपने से इक्वेशन में चेंज करना है, फिर उनको सॉल्व करना है। 6 में कुल मिला के 3 क्वेश्चन है। इनका रोमन नंबर फर्स्ट को देखिए, रोमन नंबर फर्स्ट में कहता है 3 संख्याओं का योग 6 है, 3 संख्या का योग 6 है। पहले तीनों संख्या को मान लीजिए, माना कि पहली संख्या x, अब कौन दूसरी, इस बार दूसरी को मानिए, दूसरी संख्या बराबर y कहते हैं तीसरी संख्या, तीसरी संख्या को कहते हैं z, x y z, तीनों संख्या को मान लिए। प्रश्नानुसार क्या कहता है, तीनों संख्या का योग 6 है, तीनों को जोड़िए 6, अर्थात x + y + z इज इक्वल टू 6। इक्वेशन फर्स्ट बना। अब क्या कहता है, पुनः इससे आगे क्वेश्चन पढ़िए, आगे क्या कहता है, कहता है यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुना करके दूसरी संख्या में जोड़ दे, कौन, तीसरी को 3 से गुना करके दूसरी में जोड़ना है, तीसरी को किससे गुना करना है, तीसरी संख्या को 3 से गुना करना है, तीसरी संख्या ये है, इसको 3 से गुना करना है 3z, और दूसरी में जोड़ देना, दूसरी है y, इसमें y में जोड़ दीजिए तो हमें 11 प्राप्त होता है, इज इक्वल टू 11।
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, पहले y वाले को रखिए, y प्लस 3z इज इक्वल टू 11, समीकरण 2। पुनः आगे चलिए, अब क्या कहता है सवाल, पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दोगुना प्राप्त होता है। किनको किनको? पहली और तीसरी को जोड़ने से, पहली और तीसरी को जोड़िए, पहली और तीसरी को जोड़िए, पहला x तीसरा z, इनको जोड़ने से दूसरी संख्या का दोगुना प्राप्त होता है। दूसरी संख्या है y का दोगुना प्राप्त होता है 2y। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, पहले x वाला y वाला इधर आ गया, माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, समीकरण 3। तीनों समीकरण लिख लिए। अब अपने लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं? अब क्या था, इसका बीजगणितीय निरूपण करते हैं। बीजगणितीय निरूपण हो गया, आव्यूह विधि से हल करें। हल कैसे करते हैं? तीनों समीकरण को एक जगह इकट्ठा कीजिए। पहले कितना, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। दूसरा समीकरण, x वाला टर्म है नहीं, सिर्फ y वाला है, y प्लस 3z इज इक्वल टू 11। तीसरा का समीकरण, x माइनस 2y प्लस जेड, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक ना। अब चलिए तीनों समीकरण को एक जगह इकट्ठा कर लिए। आव्यूह विधि से हल करना है तो कीजिए। कैसे कैसे आव्यूह विधि से हल करते हैं? सबका गुणांक लीजिए, 1 जेड का गुणांक 1, x नहीं है 0, y 1 जेड 3, 1 माइनस 2 जेड का गुणांक 1 इंटू वेरिएबल टर्म x y जेड इज इक्वल टू बी वाला कितना, 6 11 0। अब क्या करना है अपने लोग को, इसको कहना है a, इसको कहना है x, आखिरी वाले को कहना है b, या x बराबर क्या, a इन्वर्स इंटू बी। समीकरण 1 कह के छोड़ दीजिए इसको। ठीक ना। 1 2 3 मान लिए तो इसको 4 कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 कह के छोड़ दीजिए। अब करना क्या अपने लोग को, x ज्ञात करने के लिए, अर्थात इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए a का इन्वर्स ज्ञात करना होगा। इसका इन्वर्स ज्ञात करेंगे। कैसे इन्वर्स ज्ञात करते थे? एडज्वाइंट करके। ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे सॉल्व किया है, सेम प्रोसेस से आप इससे आगे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक ना। मुख्य रूप से था लैंग्वेज से इक्वेशन निकालना, वो निकाल दिए। इस टाइप का तो बहुत सवाल बतला है, वो आपसे अपने बन जाएगा। अब चलते हैं सीरियल नंबर रोमन नंबर 2 पर। चलिए अब चलते हैं इसका रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 को देखिए क्या कहता है। कहता है 3 संख्याओं का योग -1 है। 3 संख्या इसमें भी है, तो इसको भी सेम उसी कैटेगरी से चलते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, तीसरी संख्या बराबर z। तीनों संख्या को मान लिए। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, तीनों का योग -1 है, तीनों को जोड़ दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1, समीकरण फर्स्ट। पुनः आगे अब सवाल से पूछिए क्या कहता है। आगे कहता है यदि हम दूसरी संख्या को 2 से गुना कर और तीसरी संख्या को 3 से गुना कर जोड़ते हैं तो 5 प्राप्त होता है। दूसरी को 2 से गुना करेंगे और तीसरी को 3 से गुना करके जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा। दूसरी को 2 से गुना कीजिए तो अर्थात 2y, तीसरी को 3 से गुना कीजिए 3z, तो हमें प्राप्त कितना होता है, 5। ये हो गया इक्वेशन 2। पुनः आगे चलिए, आगे क्या कहता है, 5 प्राप्त होता है कंप्लीट। यदि हम तीसरी संख्या को पहले और दूसरे के योगफल में से घटा लेते हैं, पहले और दूसरे के योगफल में से तीसरी को घटा लेते हैं, पहले और दूसरे को जोड़ लीजिए, x प्लस वाई, पहले और दूसरे के योगफल में से तीसरे को घटा लीजिए, z को घटा लीजिए, तो हमें -1 प्राप्त होता है। -1 समीकरण 3 प्राप्त होता है। इस समीकरण निकाय का इस समीकरण निकाय के रूप में निरूपित करिए, मतलब इसको समीकरण के रूप में निरूपित करना था, कर दिए। आव्यूह प्रतिलोम का प्रयोग कर संख्या निकालें, मतलब आव्यूह का प्रयोग करके अपने लोग को संख्या भी निकालना है। कैसे निकालते हैं? जैसे इससे पहले निकालते थे, तीनों को एक जगह पहले इकट्ठा कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1। अगला
एक्स वाला टर्म इसमें नहीं है, एक्स वाले को छोड़ दीजिए। 2y प्लस 3z बराबर 5। अगला x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -1। एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -1। तीनों एक जगह इकट्ठा हो गया। इसे दो आव्यूह के गुणनफल के रूप में लिख लीजिए, सबका गुणांक लीजिए। 1 1 1, एक्स का गुणांक कुछ नहीं 0 2 3, 1 1 माइनस 1 इंटू वेरिएबल टर्म एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आखिरी वाला -1 5 -1। ठीक ना, अभी वो गुणनफल के रूप में लिख लिए। इनको ए कहिए, इनको एक्स कहिए, इनको बी कहिए। ए एक्स इज इक्वल टू बी या एक्स बराबर ए इनवर्स बी, इसको कर लीजिए इक्वेशन 4। अब क्या करना अपने लोग को, ए का इन्वर्स निकालना। ये है मैट्रिक्स ए, इसका इन्वर्स निकालिए, इन्वर्स निकाल के यहाँ पे रख दीजिए, दोनों गुना कर लीजिए, एक्स का मान निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे सेम बना लीजिएगा। अब हम चलते हैं सीरियल नंबर 3 पे, पहले साइड हो रहा है इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं सीरियल नंबर 3 पर। चलिए अब चलते हैं 6 का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। कहता है 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया है। कौन कौन इसमें सब्सटेंस है, कौन कौन वस्तु है, प्याज है, गेहूं है और चावल है। तीनों के मूल्य प्रति केजी पहले मान लीजिए। ठीक ना, माना कि प्याज का मूल्य, पहले प्याज का मूल्य मान लेते हैं x रुपया प्रति केजी। अगला है गेहूं का मूल्य, गेहूं का मूल्य मान लीजिए y रुपया प्रति केजी। अगला है चावल का मूल्य, चावल का मूल्य z रुपया प्रति केजी। तीनों को मान लिए। अब प्रश्नानुसार अब क्या सब कहता है उनको लीजिए, सबको एक साथ लीजिए। 4 केजी प्याज, 1 केजी प्याज का मूल्य x रुपया है। 4 केजी प्याज है तो 4x, 3 केजी गेहूं है तो 3y, और चावल कितना 2 केजी चावल है तो 2z बराबर क्या रुपया में, 60 रुपया में। 60 रुपया इक्वेशन फर्स्ट। पुनः अगला कहिए, अगला सेंटेंस उसका क्या है। 2 केजी प्याज, प्याज को x लगाइए तो 2x, 4 केजी गेहूं 4y प्लस 6 केजी चावल, चावल को 6 से गुना कीजिए अर्थात 6z क्या रुपया में, 90 रुपया में। समीकरण 2। पुनः इसके बाद फिर चलिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है 6 केजी प्याज तो 6x, आगे कहता है 2 केजी गेहूं तो 2y, आगे कहता है 3 केजी चावल तो 3z कितना रुपया में, 70 रुपया में। तो 70 समीकरण 3। जैसे हल करते थे सेम प्रोसेस से हल कर लेंगे। इससे पहले जैसे कि हम इक्वेशन तक निकाल लिए सॉल्व, बाकी आप अपने से कर लीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। हाँ, लेकिन एक बात और, ये जो अभी जो बनाया है 3 क्वेश्चन को जो अधूरा छोड़े हैं, यदि आपको बनाने में परेशानी हो, आपसे नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम पुनः इन तीनों को मतलब जहाँ पे सॉल्यूशन छोड़े हैं उससे आगे सॉल्व करके आपको हम वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक ना, हाँ, यदि आपसे बन जाए तो फिर हमको तंग करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक ना, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 या इससे आगे को लेकर। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है। सामने आपका बुक का प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में। जय।